हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी फील्ड एजुकेशन। सो दोस्तों, आज हम कंप्लीट फेमस बुक्स एंड ऑथर का पार्ट 2 डिस्कस करने वाले हैं। इसका पहला पार्ट आ चुका है, आप सभी ने देखा भी है ना। इसमें भी हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और फैक्ट्स को ही देखेंगे, है ना, रिगार्डिंग बुक्स एंड ऑथर। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं। ये पूछा जा रहा है, हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ यशोधरा। यशोधरा एक बहुत ही फेमस बुक है। तो एक बार आप चारों ऑप्शन देख लीजिए। अगर आप अटेम्प्ट करना चाहते हैं, आप एक बार अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है, इस क्वेश्चन को। आई होप आप सभी ने अटेम्प्ट कर लिया होगा ना। तो इसका आंसर है सी, बंकिम चंद्र चटर्जी। बिल्कुल नहीं, इसका आंसर ऑप्शन सी नहीं है, इसका ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त। चलो हम इस ऑथर के बारे में भी जानते हैं, मैथिली शरण गुप्त के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। सो मैं आपको बताऊं, ये जो आपको दिख रही होंगी ये पिक्चर, ये मैथिली शरण गुप्त जी की है। और काफ़ी फेमस, यूं कह सकते हो पॉइनियर, खड़ी भाषा के पोइट्री हैं, है ना। आप पोइट बोल सकते हो, पोइट लिखा जाता है, पोइट्री है ना। इन्होंने लिखा है राष्ट्र कवि, आप देख सकते हो ना, नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त। तो इन्हीं के द्वारा ये लिखा गया है यशोधरा, और बहुत ही फेमस है ये। अगर आपसे पूछा गया इंडिया से बुक्स एंड ऑथर से, तो खासकर लिटरेचर से, हिंदी लिटरेचर से, तो इनका नाम आएगा। तो साहित्य से जैसे भी, है ना, तो आप इनको याद रख सकते हो और इनसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इनकी बाकी और भी बुक हैं, जैसे भारत भारती है, पंचवटी है, हिंदी एपिक है अभी, है ना, जयद्रथ वध है, उर्मिला है हिंदी एपिक, मैथिली शरण गुप्त की, है ना, उर्मिला। तो ये काफी फेमस बुक्स हैं, इनको आप कंसीडर कर सकते हो, उनको याद रख सकते हो, ठीक है। और ये ब्रज भाषा जो डायलेक्ट है, तो उसके भी कवि हैं, तो कवि जाने माने कवि हैं, ठीक है। तो आपको भूलना नहीं है मैथिली शरण गुप्त जी को। आगे बढ़ते हैं ना। हु रोट डॉन क्विहोते दे ला मांचा। ये क्वेश्चन मैं बहुत बार करा चुका हूँ। तो इसका आंसर, चलो मैं डायरेक्टली दे देता हूँ, सर्वेंटस है। बाकी इनका पूरा नाम आप लिख सकते हो, ठीक है। मिगुएल दे सर्वेंटस, चलो कोई नहीं, आप ही लिख दीजिएगा, क्या नाम है आप बताइएगा ना। विच फ्रेंच ऑथर रोड द बुक लेस मिजरेबल्स अडॉप्टेड एज ए म्यूजिकल इन 1980। तो आपको इसका आंसर देना है, ये भी मैंने बहुत बार पढ़ाया हुआ है, बट मुझे पता है बहुत सारे बच्चे हैं वो क्वेश्चन करेंगे, सर मैंने नहीं पढ़ाया है, तो आप नहीं बताओगे क्या। नहीं, बिल्कुल बताएंगे। तो आपके लिए इसका डायरेक्ट आंसर है विक्टर ह्यूगो। विक्टर ह्यूगो के बारे में आप थोड़ा पढ़िएगा, और कौन सी फेमस बुक है। अगर लेस मिजरेबल्स पूछी गई तो विक्टर ह्यूगो का नाम आएगा, और बहुत ही फेमस राइटर हैं, पहली बात तो। दूसरी बात, मैं विक्टर ह्यूगो को बारे में डिटेल में नहीं बताऊंगा यहाँ पे, क्योंकि मैं पहले बताया हूँ। तो बस अभी आप, अगर आपको आंसर मैंने बता दिया है लेस मिजरेबल्स का, है ना, ये क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर में भी, जेनू में काफ़ी बार, तो ये पूछे जा सकते हैं आपसे इस बार भी। तो आपको थोड़ा सा विक्टर ह्यूगो के बारे में आप जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अगर एंशियंट टाइम से कुछ भी पूछा जाता है, तो एक पर्सन का नाम आएगा, वो है पानिनी। उन्हीं से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। द नेम ऑफ द वेल नोन एंशियंट इंडियन ग्रामीनियन इज पानिनी, है ना। तो सीधा सा आंसर मैं दे रहा हूँ पानिनी। पानिनी के बारे में आप देख सकते हो, काफ़ी ओल्ड बुक है देखा जाए तो। इनकी और भी बुक हैं, द अष्टाध्यायी है ना, अष्टाध्यायी और पानिनी के नाम से भी जानते हो। धात पढ़ा भी है, संस्कृत ग्रामर इन संस्कृत, है ना, इंग्लिश। तो ये पानिनी के द्वारा लिखी है ना, ग्रामीरियन अगर बोला जाए, फिलोलॉजिस्ट या ग्रामीनियन है पानिनी। तो अगर आपसे ये पूछ लिया जाए इंडियन ग्रामीनियन एंशियंट टाइम के, तो वो है पानिनी। ये आपका आंसर होना चाहिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। 100 ईयर ऑफ सॉलिट्यूड वॉज रिटन बाई, अगेन ये मैंने पढ़ाया हुआ है, बट फिर भी मैं आपको इसका आंसर दूंगा। विक्रम सिंह बिल्कुल नहीं है, डॉन ब्राउन भी नहीं है बिल्कुल भी। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, गैब्रियल ग्रेसिया एंड मार्केस, ठीक है। तो ये कोलंबियन राइटर हैं, बहुत ही फेमस राइटर हैं, और इसलिए भी फेमस है क्योंकि ये बुक इतनी फेमस है, और कई बार
जेएनयू में क्वेश्चन रिपीट भी हो चुका है, तो हो सकता है इस बार भी रिपीट हो। तो आपको ये नहीं भूलना है, ठीक है, गैब्रियल ग्रासिया मार्केस के बारे में और इनकी 100 ईयर्स ऑफ सॉलिट्यूड आप बिल्कुल नहीं भूलोगे इस बुक को। और इसकी मैं स्टोरी तो मैं बताना तो चाहता था, बट मेरे पास वैसे ही टाइम कम है, तो वीडियो लेंदी होगी, मैं स्टोरी नहीं बताऊंगा। तो ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना, अगर आपके पास टाइम है किसी बच्चे पे, वो थोड़ा सा समरी इसके बारे में पढ़ सकता है, जिससे आपको इस बुक की समरी पता हो, ऑथर भी, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कोलंबियन राइटर है, पहली बात तो ये पता होना चाहिए। अगर आपसे पूछ लिया जाए मैचिंग फॉलोइंग मैच करने के लिए आ जाए, जैसे राइटर का नाम दिया होता है और साइड में कंट्री के नाम कहाँ से हैं, कोलंबिया के हैं या मैक्सिकन राइटर हैं या स्पेनिश हैं, फ्रेंच ऑथर है, तो ऐसे दिया होता है, तो आपको मैच करना होता है ना। तो ऐसे भी क्वेश्चन तो आपको ये भी पता होना चाहिए ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, ठीक है ना। ओमर खयाम वाज, ये ऑलरेडी हमने काफ़ी बार पढ़ा है, तो अगर ऑप्शन से जाओगे, ये वॉरियर नहीं है, स्टेटमेंट नहीं है, ना पॉलिटिशियन, ये एक पोइट है, ठीक है, उमर खयाम। तो काफ़ी फेमस बुक है इनकी, वो नाम आप बता सकते हो मुझे कमेंट सेक्शन में। नाउ विच रूरल हैड इंस्पायर्ड फिरदौसी टू राइट शाहनामा, ये भी हमने काफ़ी बार पढ़ा और काफ़ी बार पूछा जा रहा है। तो ये आपको क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछा जाएगा, तो इसके बारे में अच्छे से समझ कर रखिएगा, पढ़ के भी। तो इसका आंसर तिमूर बिल्कुल भी नहीं है, मोहम्मद गजनवी भी नहीं है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, ठीक है। तो ये अकबर का नाम है, इसका पूरा नाम और भी है बीच में, बट जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर भी दिया हो या सिंपल अकबर भी दिया हो, तो ये आपको नाम याद होना चाहिए, ठीक है। इसी से इंस्पायर होके इन्होंने लिखा है शाहनामा, एंड बायोग्राफी भी लिखी है अकबर की, तो आपको पता होना चाहिए फिरदौसी के बारे में, ठीक है ना। जहाँ तक टेल्स के बारे में है, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, जातका टेल्स वर रिटन इन एन एंशिएंट लैंग्वेज, और उस लैंग्वेज को किस नाम से जानते हैं, तो सिंपल से आपका राइट आंसर होगा वो है पाली लैंग्वेज। तो ये जो जातक टेल्स हैं, ये पाली लैंग्वेज में ही लिखी गई हैं, और इसको जात का बुद्धिस्ट टेल्स भी बोलते हैं, है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये एक एंशिएंट लैंग्वेज भी है पाली लैंग्वेज, है ना। तो बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर भी है, तो ये आप नहीं भूलेंगे, जात का टेल्स किस लैंग्वेज में लिखी गई है, पाली लैंग्वेज में, ठीक है। नाउ हु इज ए फेमस जर्मन फिलोसफर, आपको इन चारों में से जर्मन फिलोसफर बताना है कौन है। कार्ल पॉपर हैं, जैकेस डेरिडा हैं, या थियोडोर फोंताने हैं। तो इन तीनों में से कोई नहीं है, सब बकवास की बात है। ऑप्शन नंबर डी सही है, इमैनुअल कांत। तो ये एक बहुत ही फेमस जर्मन फिलोसफर है ना। तो इनके बारे में भी देखिएगा, इनकी बहुत ही फेमस एक बुक है द क्रिटिक्स ऑफ प्योर रीजन। तो ऐसी भी बुक्स पूछी जाए तो नाम, बट ऐसे पूछा जाएगा फेमस जर्मन फिलोसफर, तो उसमें अगर आपको ऑप्शन दिया हो इमैनुअल कांत, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इतनी सी बात है इनके बारे में, और ये इनलाइटमेंट टाइम के से बिलोंग करते हैं, या थिंकर्स हैं, है ना। तो इन्हीं से इंस्पायर होके जो यूरोप में रेवोल्यूशन एंड ऑल हुए हैं, इन्हीं थिंकर्स की वजह से भी हुए हैं। तो ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। जब हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन डिस्कस किया था, हमने बहुत सारे फेमस फिलोसफर और थिंकर्स को भी डिस्कस किया था, ठीक है। तो आई होप अगर आपने पढ़ा होगा तो आप रिकॉल कर सकते हैं ना। जहाँ पॉल सार्त्रे इज अ फेमस फिलोसफर, कहाँ से बिलोंग करते हैं, ऐसे आपको दिया जाएगा, तो ऑप्शन जैसे फ्रेंच फिलोसफर, जर्मन, है ना, स्पेनिश, रशियन, तो ये जाहिर सी बात है जॉन पॉल जो सार्त्रे हैं वो एक फ्रेंच फिलोसफर हैं। थोड़ा सा आप ट्रिक ऐसे भी याद रख सकते हो, जैसे अजीब से थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन जो होती है फ्रेंच की अलग सी होती है, जैसे यहाँ पे लिखा होगा जीन पॉल सार्त्रे, है ना, बट इसकी प्रोनाउंसिएशन है जा पॉल सार्त्रे, है ना। तो मैंने काफ़ी ट्राई किया था, मुझे भी नहीं आती थी इसको प्रोनाउंस करना, तो आ गया धीरे धीरे, मैंने ट्राई किया, है ना। तो जा पॉल जो सार्त्रे हैं वो कहाँ से, फ्रेंच से, एक फ्रेंच फिलोसफर है, प्ले राइटर है, नॉवलिस्ट है, स्क्रीन प्ले काफ़ी, बट एक फ्रेंच फिलोसफर हैं, ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो इनकी भी कुछ बुक आप देख लीजिएगा, बीइंग एंड नथिंगनेस, है ना, नेसुआ नोबेल जो है ये भी आप देख लीजिएगा, द वर्ड बुक, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे इमैनुअल कांत से रिलेटेड पूछा गया कहाँ के हैं फिलोसफर, जर्मन के, तो ऐसे जॉन पॉल जो सार्त्रे हैं वो कहाँ के हैं, फ्रेंच फिलोसफर है, ठीक है ना। विंग ऑफ फायर इज बुक रिटन बाई, ये काफ़ी फेमस बुक है। आपको दो पर्सनालिटी दिख रही होगी पिक्चर में, बिल्कुल जी हाँ, हाईलाइटेड भी दिख रहा होगा। तो डॉक्टर अब्दुल कलाम और अरुण तिवारी जी द्वारा लिखी गई है, ये एक ऑटोबायोग्राफी है एपीजे अब्दुल कलाम की, ठीक है, जो कि हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ
इंडिया, है ना, ये रह चुके थे और ये हमारे बीच अब नहीं रहे हैं। बहुत ही महान भाव थे, इन्होंने काफ़ी कुछ दिया है इंडिया साइंस में, स्पेस में, है ना, काफ़ी कंट्रीब्यूशन दिया है। तो ये विंग्स ऑफ फायर, विंग्स से रिलेटेड कुछ और भी बुक्स हैं, अगर कुछ आएंगी तो वो अब्दुल कलाम से ही रिलेटेड होंगी। ये आपके लिए हिंट है, एक हिंट के तरीके से समझ सकते हो। विंग्स ऑफ फायर, ऐसे विंग ऑफ करके कुछ भी आएगा, विंग मतलब उड़ान समथिंग, तो वो आपको अब्दुल कलाम से ही रिलेट करनी है। वो अब्दुल कलाम अगर ऑप्शन में है तो आप आंख बंद करके भी ऑप्शन टिक कर सकते हो, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। हु रोट गुलाग आर्किपेलागो, तो चलो इसके बारे में भी मैंने बताया, बहुत ही फेमस रशियन राइटर है। पहली बात तो टॉलस्टॉय नहीं है इसके राइटर, ना ही दोस्तोयेवस्की हैं। इसका ऑप्शन राइट आंसर है ऑप्शन डी, ए सोलेन, है ना। मैं प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाता हूँ दोस्तों, माफ कीजिएगा प्लीज, है ना। तो ये आपको ऑप्शन नंबर डी सही है, इसी को आपको याद रखना है। नाउ द गुलाग आर्किपेलागो, ये क्यों फेमस है? 1918 और 1956 के बीच में जो इवेंट हुए थे, रसिया यूं कह लो उस टाइम का, यूनियन सोवियत में, है ना, जो वहाँ की पुलिस थी, जिस तरीके से उनके अत्याचार थे, है ना, जो स्टेट थे, पुलिस स्टेट के, है ना, वो किस तरीके से रूल, वो रूल तो नहीं कर रहे थे, एक तरीके से पनिश कर रहे थे, लोगों को मार रहे थे, मिलियन ऑफ पीपल की डेथ हो गई थी सिर्फ पुलिस के अत्याचार से। और तो उसी को डिस्क्राइब किया गया है इस बुक में, उसी बीच की इवेंट है। और ये एक नोबेल प्राइज विनर हैं, ये जो राइटर है, जो जिनका नाम अभी मैंने बताया, है ना। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, लॉरियट है नोबेल प्राइज इन लिटरेचर, ए सोल्यूटिन्स, है ना। तो आपको पता होना चाहिए, ये पूछा जाएगा, इससे पहले भी इनकी बुक के बारे में हमने डिस्कस किया था ना। आगे बढ़ते हैं। दास कैपिटल वॉज रिटन बाय, सिंपल सी बात है, बाबा जी हैं, बाबा जी इन द सेंस, सॉरी माफ करना, कार्ल मार्क्स, जिनके ही दम पे आज तक ये जो फिलॉसफी चलती आ रही है ना, किस चीज़ की, कम्युनिज्म की एंड ऑल। कम्युनिज्म को इन्होंने बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट किया था, बट कंट्रियों ने अपने तरीके से अपने तरीके से इसको अडॉप्ट किया। चाइना ने अपने तरीके से, नॉर्थ कोरिया ने अपने तरीके से, वो अपने तरीके से रूल कर रहे हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे ज़्यादा ज्ञान नहीं दूंगा, बट हाँ, कार्ल मार्क्स को दास कैपिटल से रिलेट करना है आपको एनी हाउ। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है कार्ल मार्क्स की, तो ये आपसे पूछी जा सकती है ना। तो ठीक है, बस इतना ही आप समझिएगा। कार्ल मार्क्स बहुत ही बड़े फिलोसफर रहे हैं अपने टाइम में। नाउ द बुक पोएटिक वाज रिटन बाय द एशियंट ग्रीक स्कॉलर, ये बुक पूछी जा सकती, बहुत कम चांसेस है पूछी जाए। तो अगर पोएटिक पूछा जाए, पोएटिक्स, तो एक ही ऑथर है, वो है एरिस्टोटल, है ना, जो कि ग्रीक बहुत ही महान फिलोसफर है, ग्रीक फिलोसफर, ठीक है। तो ये एक पॉलीमैथ भी हैं, और ये डिसाइपल रह चुके हैं किसके, प्लेटो के, यूं कह लो, ठीक है। प्लेटो, जो प्लूटो थे, प्लेटो बोल लो, उन्होंने इनको पढ़ाया है, ठीक है। तो एरिस्टोटल आपको पता होना चाहिए, इनके बारे में और भी चीज़ें आपको पता चल सकती हैं, बट ये आप बुक मत भूलिएगा। पॉलिटिक्स अगर पूछा जाए एनी हाउ तो आपको पता होना चाहिए किसने लिखा है, एरिस्टोटल ने। नाउ गोथे, बहुत ही महान कवि हैं, जर्मन कवि हैं गोथे। तो इनके बारे में मैं जितना बोलूँ वो कम होगा, आपको और भी पढ़ना होगा। जर्मन पोएट, प्ले राइटर, नॉवलिस्ट हैं, है ना, साइंटिस्ट भी रहे, स्टेटमेंट भी, अब क्या ही बताऊँ, डायरेक्टर भी रह चुके हैं, थिएटर और क्रिटिक भी। तो इतने इम्पोर्टेंट है जर्मनी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर पूछा जाए। और इनकी बहुत ही फेमस बुक है, वो है फॉस्ट, है ना। तो ये बुक का नाम आप मत भूलिएगा, अगर फॉस्ट पूछ लिया जाए किसने लिखा है, तो आपको गॉथे नाम जरूर आना चाहिए आपकी जुबान पे, एक बार माइंड में एक बार जरूर आना चाहिए, ठीक है। ही इज कंसिडर्ड टू बी द ग्रेटेस्ट जर्मन लिटरेरी फिगर ऑफ द मॉडर्न एरा, जैसे मैंने आपको बताया, बहुत ही ग्रेटेस्ट राइटर है, ठीक है। जर्मन पोएट, प्ले राइटर, नॉवलिस्ट, जो भी कह लो वो है। गौथे को नहीं भूलना है, और ना ही उनकी बुक फास्ट, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। द ऑथर ऑफ द बुक द मैन ईटर सिंकुमॉन इज, सिंपल सी बात है, आप जिम कॉर्बेट याद रख लो तो ऑथर का नाम याद आ जाएगा। जिम कॉर्बेट कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है, ठीक है, रामपुर के पास, है ना। जिम कॉर्बेट किस लिए फेमस है, वो आपको पता ही होना चाहिए, टाइगर एंड ऑल,
इस चीज़ के लिए, काफ़ी फेमस है, और इन्हीं के नाम पे उसका नाम भी रखा गया है, द मैन ईटर्स इन कुमोन। तो ये आपको नाम नहीं भूलना है, जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट वैसे भी आप याद रख लो, अगर पूछा गया, बहुत ही रेयरली पूछा जाएगा अगर पूछा भी गया, बट ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर पूछ भी लिया एग्जामिनर ने, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जिम कॉर्बेट ही ऑथर हैं इनके। ना आगे, गीत गोविंद वॉज रिटन बाई, किसने लिखा है? जयदेव ने। चलो इसको की एक ट्रिक बता देता हूँ, गीत गोविंद की ये जो बुक है इसको याद रखने की। जब गोविंद ने गीत गाया, लोगों ने जय जयकार कर दिया। गीत गोविंद और जय जयकार से जय देव, जय देव, जय देव के नारे लगाने लगे। जब गोविंद ने गीत गाए, है ना, किसके? गोविंद कृष्ण के, जैसे भी, तो सबने जय देव, जय देव, जय देव के नारे लगाने स्टार्ट कर दिए। तो गीत गोविंद जयदेव ऐसे आपको याद रखना है। तो इस समटाइम ऐसे भी जयदेव आपको लिखा मिल सकता है ऑप्शन में अगर पूछा गया है तो। और ये जो गीत गोविंद है एक एपिक पोएम है ना, गीत गोविंद की, जो कि किसके अराउंड है? गोपी राधा कृष्णा के लव के अराउंड, है ना। तो अगर ये पूछा गया आपसे तो इंडियन मैथोलॉजी से अगर राइटर ने पूछ भी लिया इस बुक को, ठीक, एग्जामिनर ने, सॉरी मैं राइटर बोल रहा हूँ, तो आपको पता होना चाहिए कौन? गीत गोविंद जयदेव, जय जय देव, आपको पता होना चाहिए। जब गोविंद ने गीत गाया, जय जय देव के नारे लगने स्टार्ट हो गए, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। द ऑथर ऑफ द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज, ये तो साइंटिफिक यूं कह लो थियरी है, जो कि दी गई है चार्ल्स डार्विन के थ्रू। और मैं थियरी नहीं बता सकता, बट हाँ इतना थोड़ा सा हिंट दे सकता हूँ। ये थियरी ऑफ यूं कह लो इंडिविजुअल सर्वाइवल के ऊपर है, या इवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन, मतलब नेचर किस तरीके से सेलेक्ट करता है किसको जीना है कैसे नहीं, वो है ना, उसी के आधार पे है। सपोज एक एग्जांपल देता हूँ, एक जिराफ है ना, वो किस तरीके से नेचर को उसने अडॉप्ट किया, है ना, ताकि वो सिंपल सी, अगर उसकी गर्दन छोटी होती तो वो क्या होता, पत्ते को नहीं खा पाता, अपनी भूख नहीं मिटा पाता, हो सकता वो मर जाता, है ना। तो कई बार यूं माना जाता है कि जिराफ की गर्दन लंबी होने की वजह वो थी उसको खाने की आदत, अपनी भूख को मिटाने के चक्कर में, ठीक है। तो ये है थियरी, कुछ इसी बेसिस पे है ओरिजिन ऑफ थियरी, मतलब अपने आप को किस तरीके से नेचर सेलेक्ट करता है या अपने आप को बचा सकता है। मतलब मैं बहुत अच्छे से थियरी एक्सप्लेन नहीं कर सकता, सो सॉरी फॉर दैट दोस्तों, बट मैं हेल्प कर रहा हूँ आपको याद करने के लिए। जो चार्ल्स डार्विन की थियरी है कुछ इस तरीके से आप रिलेट कर सकते हो, ठीक है, जिसमें सरवाइव, रिप्रोड्यूस और भी चीजें हैं। कम्पिटिट कैसे करता है, कौन जीत, जो कम्पिटिट कर पाएगा वही जिएगा धरती पे, अर्थ पे। तो उसी के बेस पे ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज की ये जो चार्ल्स डार्विन की थियरी है दी गई है। तो आपको ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज अगर कहीं लिखा भी मिल जाए, चार्ल्स डार्विन के द्वारा लिखी गई, ये आपको नहीं भूलना है, ठीक है। तो यही सारी बातें यहाँ पे भी लिखी गई हैं। इनकी और भी बुक है, द डिसेंडेंट ऑफ मैन, है ना, ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज मैंने बता दिया, द वॉयज ऑफ द बीगल। तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो खासकर अगर पूछा गया तो सिर्फ इसी बुक के अराउंड आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, और इसके अलावा कुछ नहीं पूछा जाएगा। बस इतना ही याद रखना है आपको, चार्ल्स डार्विन, है ना, ऑरिजिन ऑफ द स्पीसीज। नाउ द ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच वुमन राइटर इज टाइटल एज रसीदी टिकट, और बहुत ही फेमस ये नॉवल है ना, अमृता प्रीतम जी द्वारा। और समटाइम ये कंट्रोवर्शियल भी रही थी, बट सच बताऊं ये पंजाबी लैंग्वेज अगर देखा जाए, एज ए पंजाबी पोएट बोल लो, पंजाबी ऑथर बोल लो, तो इंडिया की बहुत ही इम्पोर्टेंट हस्ती हैं। और ये पाकिस्तान और इंडिया में दोनों ही जगह काफ़ी फेमस है, और इनकी नॉवल दोनों ही जगह पढ़ी जाती है। रसीदी टिकट खास करके बहुत ही फेमस इनकी बुक है। जैसे मैंने बता दिया कि ये बहुत ही प्रोमिनेंट फीमेल पंजाबी पोएट हैं, नॉवलिस्ट हैं, एसेइस्ट हैं, ठीक है, लीडिंग 20th सेंचुरी की। तो इनकी और भी हैं, जैसे पिंजार है नॉवेल, रसीदी टिकट मैंने बता ही दिया, है ना। तो कुछ ये है, अगर पूछा जाए अमृता प्रीतम की राइटिंग से, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन पोएट्री इन पर्सियन, तो सिंपल सी बात है, आपको पता होना चाहिए
शाहनामा हमने कई बार भी पढ़ा है। इसके ऑथर फिरदौसी के बारे में इन्होंने लिखा है 1977 एंड 10 सी के बीच में, है ना। ये एक नेशनल एपिक ऑफ ग्रेटर ईरान, ईरान की ये पोएम है, ये आपको पता होना चाहिए, फिरदौसी द्वारा लिखी गई है शाहनामा, ठीक है। किस लैंग्वेज में? पर्शियन लैंग्वेज में। अगर क्वेश्चन किसी भी तरीके से आता है तो आपको पता होना चाहिए किस तरीके से आपको इसको पढ़ना है, ठीक है ना। फिल्म तीसरी कसम वाज बेस्ड ऑन अ फेमस स्टोरी ऑफ विच राइटर, तो इसको भी आपको पता होना चाहिए। तो मुंशी प्रेमचंद जी हैं, सॉरी 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 फेमस राइटर ये हैं पानीश्वर नाथ रेणु, मुंशी प्रेमचंद नहीं है, माफ करना एक बार के लिए। तो ये है पानीश्वर नाथ मंडल रेणु, जिनकी और भी फेमस बुक है जैसे मैला आंचल। ये पूछा बहुत कम जाएगा रेणु से इनके द्वारा, बट अगर पूछ भी लिया गया तो आपको पता होनी चाहिए तीसरी कसम और ये मैला आंचल, पार्थी परिकथा, है ना। और भी है, बस यही मैला आंचल काफी फेमस है और दूसरा ये तीसरी कसम। तो ये एक बार आप देख लीजिएगा इनको, तो इतने फेमस नहीं, इतने इंपॉर्टेंट भी नहीं है ना, परेश्वर नाथ रेणु, तो इग्नोर भी कर सकते हो एक बार के लिए। नाउ मैच द फॉलोइंग, तो आपको मैच करना है। तो जैसे माई एक्सपीरियंस विद ट्रुथ किसने लिखा है, पता होना चाहिए। गोदान, गोदान अगर यहाँ पे ऑप्शन में प्रेमचंद होते, सॉरी जैसे अभी मैंने मुंशी प्रेमचंद जी का नाम लिया था तो वो मैच हो जाते, बट यहाँ पे प्रेमचंद जी का नाम नहीं है तो ये आप कट कर सकते हो। अगर टू किसी भी ऑप्शन में है तो वैसे ही वो ऑप्शन आपके सिलेक्शन से हट जाएगा, ठीक है, आप एलिमिनेट कर पाओगे किसी भी ऑप्शन में अगर ये टू हुआ तो। ना बंकिम चंद्र चटर्जी, अगला हम देखते हैं, चंद्र चटर्जी हैं, है ना, बाल गंगाधर तिलक द्वारा जो लिखी गई है, कौन सी बुक है? मौलाना आजाद, महात्मा गांधी, तो ठीक है, महात्मा गांधी जो है उन्होंने लिखी है माई एक्सपीरियंस विद ट्रूथ, सॉरी, ठीक है। और मौलाना आजाद ने लिखा है इंडिया विंस फ्रीडम। ऐसे ही बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखी है आनंद मठ, और बाल गंगाधर तिलक का मैंने नहीं बताया ना, हाँ, तो इन्होंने लिखा है केसरी। तो इस तरीके से आप इनको मैच कर सकते हो, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे भी आपको मैच करना है, मैच द ऑथर एंड द लैंग्वेज, जैसे मैंने आपसे अभी बता ही रहा था कि किस तरीके से ऑथर के नाम दिए जाएंगे और किस लैंग्वेज से या किस कंट्री से बिलोंग करते हैं तो आपसे पूछा जाएगा। सपोज किसी ने नॉवेल लिखी है स्पेनिश लैंग्वेज में तो वो ऐसे मैच करना है, किसी की नॉवेल जो है जर्मन में लिखी गई तो जर्मन ऑथर होंगे, या फ्रेंच फिलोसफर होंगे, फ्रेंच ऑथर होंगे, तो वो आपको मैच करना है, ठीक है। तो जो एक्टोबिया पास हैं वो कहाँ कैसे किस चीज़ के ऑथर हैं? स्पेनिश लैंग्वेज के ऑथर हैं। तो ऐसे गुंतर ग्रास भी हैं, अल्फ्रेड जो कैमस है वो फ्रेंच ऑथर है, एंटोन जो चेकोव है वो रशियन ऑथर है, इसमें इटालियन कोई भी नहीं है। गुंटर ग्रास जो है फेमस जर्मन ऑथर है। तो आपको इस तरीके से मैच करना है। अगर ऐसे ही ये जो 4 वाला ऑप्शन है किसी भी ऑप्शन में आपको मिल जाए तो वो एलिमिनेट हो जाएगा आपके वहां से, ठीक। तो आपको और मदद मिल जाएगी राइट आंसर तक पहुंचने में। ऑक्टोविया पास के बारे में आपको और मैं बता देता हूँ, ये मैक्सिकन पोएट भी हैं, डिप्लोमेट भी रह चुके हैं, और सबसे बड़ी बात जो है ये विनर है नोबेल प्राइज इन लिटरेचर 1990 का, ठीक है। तो इसलिए भी इन ऑथर को खास बना देती है। ऐसे ही गुंटर विल्हेल्म ये जो ग्रास हैं, ये जर्मन नॉवलिस्ट, पोएट एंड प्ले राइटर, ग्राफिक आर्टिस्ट भी बोल सकते हो, स्कल्पचर भी बोल सकते हो। तो इनको भी नोबेल प्राइज इन लिटरेचर मिला हुआ है 1999 का, इनको 1990 का मिला हुआ है ना। ऐसे ही ये जो अगले ऑथर हैं अल्बर्ट कैमस जो एक फ्रेंच फिलोसफर हैं, है ना, जर्नलिस्ट भी रह चुके हैं, इनको 1957 का नोबेल प्राइज मिला हुआ है लिटरेचर का। तो ये 3 तो आपको अभी ऐसे ही याद होने चाहिए। नोबेल प्राइज इन लिटरेचर अगर ऐसे अलग तरीके से भी क्वेश्चन पूछा गया है ना तो ये भी आपको बहुत ही मददगार साबित करने वाला है, ठीक है ना। फॉर विच फिल्म डिड सत्यजीत राय या रे बोल सकते हो टेक अ स्टोरी फ्रॉम प्रेमचंद, है ना। अब यह है वो गलती से प्रेमचंद निकला था वहां पे। तो
गोदान तो नहीं है, इस पे कोई मूवी नहीं बनी है, नायिका भी नहीं है, पाथिर पंचाली भी नहीं है। तो राइट आंसर है ये है शतरंज के खिलाड़ी, ठीक है। और यही है, ये आपको पता होना चाहिए। शतरंज के खिलाड़ी जो मूवी बनी हुई है वो प्रेमचंद्र जी की स्टोरी है जो उन्होंने लिखा हुआ है, ठीक है, इसी पे बेस है। और ये जो स्टोरी है अराउंड लखनऊ में बेस है, उस टाइम पे जिस तरीके 1924 के राउंड में जिस तरीके से शाही जीवन था लोगों का, जिस तरीके से भोग विलास से लोग जी रहे थे, उसी के अराउंड वो कहानी है वहां की, ठीक है। नाउ नाउ ये यहीं पे खत्म होता है ये पार्ट। और जितनी भी बुक्स मैंने पार्ट 1 में बताई हैं, पार्ट 2 में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप चाहे रिवाइज कर लीजिएगा। ये जो वीडियो है उसको थोड़ा और फास्ट कर सकते हो, है ना, अपनी इस प्ले बैक स्पीड को एडजस्ट करके 1.3x या 1.4 1.7 ऐसे कुछ करके आप स्पीड को बढ़ा के वीडियो को दोबारा देख सकते हो, आपको रिमेम्बर हो जाएगा। आई होप ये सीरीज आपको पसंद आई होगी, अगर हाँ तो आप लिख सकते हो, अपने फीडबैक भी दे सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। मैं पुनीत तिवारी साइनिंग ऑफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।